तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। और आप सभी लोग जो है बहुत खुश हैं, उल्लास में हैं कि अब जो है इसकी प्राइसिंग बढ़ रही है और यह $2 पे चली जाएगी। यहाँ पर कल कुछ हुआ भी है, वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। प्लस में अभी कल यहाँ पर बहुत बड़ा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारी न्यू अपडेट्स आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो क्लियर कर देगी कि एग्जैक्टली में अब आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है और इसकी प्राइसिंग की स्थिति क्या हो सकती है। तो जिस भी भाई ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ऐसे ही डेली लेटेस्ट अपडेट्स मिस कर रहा है पाई नेटवर्क से रिलेटेड। और अपडेट्स मिस करने का मतलब अपॉर्चुनिटी मिस कर देना है। तो भैया अपॉर्चुनिटी ना मिस करो, डेली लेटेस्ट न्यूज़ लेते रहा करो, मेरे से सब्सक्राइब करके जुड़े रहो। अब मैं आपको सीधा स्क्रीन पे लेके आता हूं और यहाँ पर और मैंने कर लिया स्क्रीन रिकॉर्ड और यहाँ पर आपको मैं लेके आ जाता हूँ सीधा इसके पेज पे। और यहाँ पर ये देखो, अभी जो है इसकी स्थिति आप देख सकते हो कि कल में ये 18% का नीचे गिरा हुआ है। और मेरे को कल की वीडियो में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी यहाँ पर आए कि भाई वापस से वहीं जा रहा है प्राइस तो। और ये बीच में $1 से भी नीचे चला गया था, अभी तो $1 के ऊपर है। और देखो $1 के ऊपर फिर नीचे, ऐसे जो है ये फ्लक्चुएट कर रहा है। कल मैंने वीडियो बनाई थी और वहाँ पर आपको बताया था ये 1.6 तक और 1.7 के लगभग तक जो है यहाँ पर कल गया था। और कल में ये आपको मैं दिखाऊं, अभी देखो ये जो है इस वीक 78% ऊपर है। ये हमेशा ही यहाँ पर 0.5, 0.6, 0.65 ऐसे ही रह रहा था, लेकिन इसने $1 का मार्क क्रॉस किया और कल तो ये जो है ट्रिपल हो गया, ऑलमोस्ट 3x हो गया। अगर किसी ने 0.5 पे इन्वेस्ट किया था तो उसको, अगर वो $100 इन्वेस्ट किया था तो उसके $300 यहाँ पर बन के मिलते पाई कॉइन के इन्वेस्टमेंट से। तो यहाँ पर अब देखो 1.4 हुआ है। और ये क्यों हुआ है, सबसे मेन बात, अब थोड़ा सा लॉजिक समझो हुआ क्या है। एक तो इसके ऊपर वेल्स तो आए ही हैं, डेफिनेटली मार्केट अच्छा चल रहा है। यहाँ पर अगर मैं आपको बाइनेंस पे ले जाके दिखाने की कोशिश करूँ तो आप यहाँ पर इजीली देख सकते हो कि देखो बिटकॉइन जो है वो $1 लाख डॉलर के क्रॉस चल रहा है। कल बिटकॉइन जो है यहाँ पर $1,04,5 पे चल रहा था। तो ये थोड़ा बहुत अप डाउन होता रहता है। और पाई भी इसलिए बता रहा हूँ कि ये थोड़ा बहुत अप डाउन होता रहता है। मैं बता रहा हूँ कि वो ज़्यादा क्यों गिरा है पाई। इथीरियम भी आप देखो यहाँ पर इस लेवल पे चल रहा है। डॉज कॉइन भी देखो आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो कल जो है सिर्फ पाई ही नहीं गिरा, कल और आज में यहाँ पर और भी कॉइन्स गिरे हैं। बट पाई के साथ क्या हुआ है, पाई के साथ ये हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने पहले पाई को ये सोच के कि भाई पाई जो है सीधा $50 पे आ जाएगा, सीधा $100 पे आएगा, कुछ तो GCV प्राइस पे आ जाएगा, इसलिए हम पाई खरीद के रख लेते हैं। तो हुआ ये है कि उन्होंने पहले तो $3, $4 पे पाई खरीद लिया कि भाई अब $10 जाएगा, ठीक है। या किसी ने $2 पे खरीद लिया, किसी ने $1 पे खरीद लिया। और बाद में ये जो है 0.5, 0.4, 0.6 पे जो है जाके झूल रहा था। तो अब उन लोगों को ये डर था कि भाई हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं निकलेगा। लेकिन अब उन्होंने यहाँ पर देखा कि भाई इन्वेस्टमेंट तो निकल रहा है, इसकी प्राइसिंग तो 1.6 जा रही है। तब वहाँ तक तो बात ठीक थी। फिर उसके बाद हुआ कि थोड़ा बहुत ये डाउन जाने लग गया, किसी वेल ने अपना पैसा खींचा होगा और लोगों ने देखा कि भाई ये तो अब डाउन जा रहा है, पैनिक सेलिंग हो गई। समझ रहे हो, पैनिक में लोगों ने सोचा कि अब ये वापस वहीं चले जाएगा जो हमने इन्वेस्टमेंट करा था या जो हमें उम्मीद थी वो भी हमारा जो है नहीं निकलेगा। तो लोग सेल कर करके भाग गए। तो यहाँ पर मार्केट में पाई को लेके पैनिक सेलिंग हुई है कल, और कुछ भी नहीं हुआ। आप लोग सोच रहे हो कि नहीं जी अब पाई जो है दोबारा नीचे आ जाएगा, नहीं। यहाँ पर अभी अगर मार्केट की स्थिति आपको मैं दिखाऊं तो मार्केट की स्थिति ठीक है। जब बिटकॉइन यहाँ पर $1,00,000 के ऊपर रहता है ना, तो इसका मतलब ये है कि पीछे नीचे के जितने भी कॉइन्स हैं वो पंप होते हैं। और यहाँ पर आप देख ही रहे हो पंप हो ही रहे हैं। डॉज कॉइन वगैरह, सोलाना, BNB, ये सब जो है पंप हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले तक BNB $500 करीब था। इथीरियम कुछ दिन क्या, एक वीक पहले तक यहाँ पर जो है ये जो है $1,500 के करीब में था। बिटकॉइन तो 82-85 हज़ार डॉलर के करीब में था। तो यहाँ पर पैनिक सेलिंग हुई है और कुछ भी नहीं हुआ है। और इसके ऊपर न्यू इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। और जितने भी लोग देखो जिन्होंने पैसा लगाया है उनको लग रहा है कि भाई हमारा पैसा फंस जाएगा, नहीं फंसेगा, ये नहीं होगा। बट जिन्होंने अपना यहाँ पर पैसा नहीं लगाया है, जिन्होंने माइन करके और यहाँ पर अर्न करा है पाई कॉइन, तो इतना पैनिक करने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ रहे हो,
आपने 6 साल दिए हैं, आपने 6 साल ये सोच के दिए हैं कि भाई मैं इसको $1 पे बेच के भागूंगा। जो लोग कह रहे हैं कि इसकी सप्लाई 100 बिलियन है, 100 बिलियन तो मैक्स सप्लाई है, लेकिन अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो 7.8 बिलियन है। ठीक है, 7.08 बिलियन है। ठीक है, तो लगभग 7 बिलियन के करीब है। और ये प्राइसिंग और ये जो सप्लाई है, ये ऐसी सप्लाई नहीं है कि ये आपको यहाँ पर जो है सीधा प्राइस पॉइंट्स में ले आएगी, नहीं, ये 10-20 बिलियन तक भी जाएगा ना, क्योंकि कम्युनिटीज़ के साथ बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड जुड़ी हुई है, तो इसको इतना इफेक्ट नहीं पड़ने वाला सप्लाई से। हाँ, वो $500 नहीं जाएगा अचानक से कल में ही, लेकिन ये इतना भी नहीं है कि 0.000 इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये सोच के चलो। और ये जो लोगों को मैं बता रहा हूँ बार बार, सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है, यहाँ पर लॉक्ड और अनलॉक्ड पाई दोनों का डाटा है। ये मत सोचो कि अभी और अनलॉक हो रहे हैं तो यहाँ पर ये सप्लाई बढ़ती चली जाएगी, नहीं, अनलॉक तो हो ही रहे हैं लगातार, लेकिन ये सप्लाई ओवरऑल जितना भी इनके पास डाटा है वो सबको इंक्लूड करके यहाँ पर दिया हुआ है। अब माइग्रेट हो रहे हैं, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, वो यहाँ पर ऐड होती जाएंगी, बट वो भी इतनी जल्दी यहाँ पर जो है नहीं दिखने वाली। तो यहाँ पर ओवरऑल अभी आपको ये सोच के चलना है कि प्राइस गिर रहा है पैनिक सेलिंग की वजह से। अब कल जो है यहाँ पर इस मार्केट में नए अपडेट्स आने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इनके कोर टीम के पेज पे लेके जाके दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ पर देखो 8 मई को इनका जो है अपडेट है कि हम 14 तारीख को, मतलब कि कल, यहाँ पर जो है हम एक इकोसिस्टम अनाउंस करने वाले हैं। नया इकोसिस्टम ही अनाउंस करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास इकोसिस्टम है। आप लोगों को अगर मैं इकोसिस्टम पे ले जाके दिखाऊं तो ये रद्द इकोसिस्टम है। मैं तो चाह रहा हूँ थोड़ा सा इसको फ्यूचरिस्टिक बना दे, देखने में अच्छा बनाए। ये तो ऐसा लग रहा है कि जो 2008 या 9 की जो वेबसाइट्स होती थी ना, ये देखो एक्सप्लोर इकोसिस्टम पे क्लिक करोगे और यहाँ पर एक इकोसिस्टम में देखो बिल्कुल ही बेकार सा जो है यहाँ पर इनका यूआई है, एक्सपीरियंस ही नहीं मिल रहा है। अगर कोई यूज़र आता है, यहाँ पर ऐप्स वगैरह भी नहीं है, तो हो सकता है कि ये अपने इकोसिस्टम में न्यू ऐप्स इंक्लूड करें। और जैसा कि इन्होंने वादा किया था कि यहाँ पर ये 100 ऐप्स लाने वाले हैं, तो हो सकता है कि 100 ऐप्स भी ये लॉन्च कर दे दोस्तों अपने इकोसिस्टम में। ये तो है ही, ठीक है, इकोसिस्टम तो ये लॉन्च कर ही रहे हैं, लेकिन अब जो है एक और मेजर अपडेट आपको देना चाहूँगा। तो कॉइनडेस्क ग्लोबल कंसेंसस यहाँ पर जो है 14 से लेकर 16 मई को हो रहा है, और ये क्रिप्टो का सबसे बड़ा इवेंट होता है। क्रिप्टो का यहाँ पर मान लो एआई का, ब्लॉकचेन का, करीब 15,000 से भी ज़्यादा अटेंडीज आने वाले हैं। फॉर्ब्स इसको कहता है सुपर बॉल ऑफ द वर्ल्ड कप ऑफ वेब3। वेब3 को वर्ल्ड कप यहाँ पर जो है इसको कहा जाता है, और मैं इसको कहता हूँ क्रिप्टो करेंसी का महाकुंभ, जहां पर बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे नए जो है अचीवमेंट, अनाउंसमेंट, इन्वेस्टमेंट सब जो है यहाँ पर शो करी जाती है। 15,000 से भी ज़्यादा अटेंडीज आते हैं, 100 कंट्रीज से भी ज़्यादा यहाँ पर जो है लोग कल से 16 के बीच में जुटने वाले हैं, ये सोच के चलो। और यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है व्हाट इज कंसेंसस। कंसेंसस हैज़ बीन मोर देन इवेंट, इट इज़ अ एनुअल गैदरिंग ऑफ ट्राइब्स। इसको बोल रहे हैं कि ये एक एनुअल गैदरिंग है ट्राइब्स का, वेयर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वॉइसेस इन ब्लॉकचेन, वेब3, एआई कम्स टुगेदर टू ड्राइव इनोवेशन। जहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल आवाज़ें साथ में आती हैं, एआई से रिलेटेड, वेब3 से रिलेटेड और क्रिप्टो से रिलेटेड, ब्लॉकचेन से रिलेटेड, वो अपने इनोवेशन को आगे ले जाती हैं और यहाँ पर अनाउंसमेंट वगैरह करती हैं। इन 2025 कंसेंसस ब्रिंग्स इट्स फ्लैगशिप इवेंट टू टोरंटो, और ये 2025 में टोरंटो में हो रहा है। जहां पर वर्ल्ड का फर्स्ट बिटकॉइन और इथेरियम जन्मे थे एज नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट टेक इकोसिस्टम एंड सेकंड लार्जेस्ट फाइनेंशियल हब। टोरंटो के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर स्पीकर देखो, सबसे मेन इस इवेंट के स्पीकर कौन है? एरिक ट्रंप। ये जो है ट्रंप का शायद मेरे ख्याल से बेटा है, या जो भी है रिश्ते में ही लगता है। को फाउंडर एंड चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर अमेरिकन बिटकॉइन, ये अमेरिकन बिटकॉइन के को फाउंडर और चीफ स्ट्रेटजिक ऑफिसर है, और ये सबसे बड़ा अटेंडी यहाँ पर जो है साबित होने वाला। केविन ओलेरी, चेयरमैन ऑफ ओलेरी वेंचर्स, और यहाँ पर रॉबर्ट हाइंस, व्हाइट हाउस से ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, प्रेसिडेंट्स के काउंसिल एडवाइजर ऑफ डिजिटल एसेट्स में। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मतलब ये एक बहुत बड़ा इवेंट यहाँ पर होता है। अब इस इवेंट में खास चीज़ क्या है? आप सोच रहे होगे भाई हमने तो बता दिया, आपने तो बता दिया, बार बार बोले जा रहे हो, ये है वो है। बट यहाँ पर अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। निकोलास किकोलिस, ये जो है फाउंडर एंड हेड ऑफ टेक्नोलॉजी है पाई नेटवर्क का। तो यहाँ पर
ये जो है बोलने वाले हैं। और निकोलस जी आपको पता ही है पाई नेटवर्क के एक रचयिता हैं, ये समझ के चलो। तो यहाँ पर इस इवेंट में अगर ये आते हैं, अटेंड करते हैं, तो आपको इससे क्या बेनिफिट होगा। ये कितने ही लोगों के साथ में बातें करेंगे, ये मीटिंग्स करेंगे, डिस्कशन करेंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे अपने लिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर इनके बोलने से एक अथॉरिटी बढ़ेगी इस इवेंट में। तो सोचो, वैसे तो बहुत सारे स्पीकर्स हैं, उसमें से एक हैं ये, बट कहने का मतलब है कि इतने बड़े इवेंट में पाई नेटवर्क एक स्पॉन्सर के तौर पे यहाँ पर उभर के आ रहा है और यहाँ पर निकोलस जो है वो स्पीकर भी यहाँ पर बन रहा है। तो समझने वाली बात है कि जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पर बड़ा डेवलपमेंट है। अब लोग तो देखो अफवाहें तोड़ रही हैं कि बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर निकोलस आएगा और बोलेगा कि भाई हम बाइनेंस पे इसको लिस्ट कर रहे हैं। कल इन्होंने जो है नए यहाँ पर अपना इकोसिस्टम लॉन्च करने का भी बताया है। तो ये हो सकता है कि अपने ही प्लेटफॉर्म पे ये जो है लॉन्च करे, या ये उस प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करे कि हाँ हमने इकोसिस्टम लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है, वो लॉन्च किया है, जो भी है। तो कल जो है स्पीकर के पद पे और स्पीकर के तौर पे यहाँ पर ये बोलने वाला है भैया हमारा। तो आपको समझ के चलना है कि कुछ बड़ा ही होगा। और ये जो प्राइस है ना, यहाँ पर अब लोग कह रहे हैं ना कि $2 नहीं जा सकता है। अगर कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो गया, कुछ अगर ये बड़ा अनाउंस कर देते हैं ना, अगर ऐसा अनाउंस कर देते हैं जिससे कि पूरी दुनिया में ऐसा लगे कि यार ये टेक्नोलॉजी या इस तरीके की चीज़ें तो कोई और कर ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर आप सोच के चलो कि इसकी प्राइसिंग आराम से आप फिर से बढ़ता हुआ देखोगे। ये मत सोचा करो कि यार इसकी प्राइसिंग गिर रही है तो मतलब ये ज़मीन में ही चलती जाएगी। हमेशा कम्युनिटी जब नेगेटिव माइंडसेट के साथ चलती है ना, तो हमेशा ही यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें होती हैं, और जब आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलोगे तो आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें होंगी। दूसरा, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। अगर आपने मेरे टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाके फटाफट जुड़ जाना। आप लोगों को वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट्स जो है देता रहता हूँ और रखता रहता हूँ आप लोगों को क्या मार्केट में चल रहा है और कैसे आपको चलना है। बाकी अगर कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।